एक्साइटेड हैं आप आज के इस खास प्रोग्राम के लिए? दिल्ली से और जुहू से कौन कौन आया है? कोई नहीं आया? बोलो। आओ। अच्छा, कहाँ है आपका माइक? आरजे आलोक साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आपने पूरा कंडक्ट करना है, आपको पेमेंट मिली है, आपने कंडक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिलसिला जो पहली बार होगा कि हम फैंस से इंटरेक्ट करेंगे और फैंस हमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि कौन सा फैन है जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है? अच्छा, आप लोग दिल्ली आके तो कमाल है, you all are fantastic, man. Have you seen how they promote you on Twitter? Yes. Super, well done, well done, well done. तो ठीक है, चलिए आप पूछना चाहेंगे? हाँ, एक माइक दीजिए रेड लाइट दिखा रहा है। प्यार से। और ढंग का प्रश्न पूछिए। हाय सर। नमस्कार, क्या हाल है? पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम भी अक्षय है। आपका नाम भी अक्षय है? क्या कसम से मैंने जानबूझ के नहीं चुना, सीधे साधे बाकी बात है। अगला कोई बात है, अगला मैं अभिषेक चुनता हूँ। सर मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम अक्षय। कौन सा कोने से? पुणे 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 कोने से। कोने से आया? पुणे से आया। अच्छा, हाँ पुणे से आए, बोलिए सर बोलिए। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताए क्या पूछना चाहेंगे? सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हाउसफुल 3 शूटिंग? ओह, आप बनते अभिषेक और जर्नलिस्ट। रितेश के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए बहुत मजा आया। जैसे अभी हम से आए हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसी हिसाब से इस फिल्म के अंदर हमने सिवाय मस्ती के कुछ नहीं किया। ये एक ऐसी फिल्म है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ पिक्चर भी बनाई लेकिन मस्ती कितनी की है। बहुत मजा आया एक्सपीरियंस के अंदर। वैसे हमेशा अपने काम के अंदर ये इतनी मस्ती रखनी चाहिए ताकि हम अपने काम को पैशन रखें, उसे उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हमें अपने काम से बोर नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने जो भी ये फिल्म बनाई है, और मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको अंदर एक ऐसा फैक्टर रहे कि हम अपने काम से बोर ना हो। तो हमने बहुत मस्ती की इस फिल्म के अंदर, और बाकी अभिषेक साहब बताएंगे आपको उनका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रहा और क्या? तो आप लोग फिल्म देखिए फिर। हाँ, ठीक है, अभिषेक बच्चन साहब ने कहा कि अच्छा रहा। काय मराठीत बोलू आता? बरं, थँक्यू। अजून कोणाला? हाँ सांगा की आप माइक माइक पूछ ले बेटा, कोई बात नहीं। ये आप लोग हैं, आपका प्यार है। मैं डिजिटली इतना देखता हूँ, आई वुड बी नथिंग बट थैंक यू वेरी मच। जैकलीन से कौन कुछ पूछना चाहेगा? मैम इनको दीजिए। Jack, lean on her. Yes. Where are you? Hi. My question to you is, how is Houseful 3 different from Houseful 2? Are you a fan or a journalist? You're a fan? Oh, so sweet. They're very smart fans. How is Houseful 2 different from Houseful 3? Well, maybe Akshay can help me with that, but the stories are completely different, first of all. There are a lot of the same characters that you will be seeing in Houseful 3, actor-wise, but we're all playing very different characters. And in terms of the story, it's a completely different story. But be rest assured that I can probably guarantee you'll laugh a lot more in Houseful 3. Yeah, because there's a lot more craziness. Thank God I have some girl fans also. But I am your fan. नहीं, हाँ, I know that. Because I must tell you कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पांडे साहब, चंकी पांडे साहब जहाँ एक्टिंग सीखते थे और वहाँ के ये हमारे सीनियर होते थे, मैं वहाँ जूनियर की तरह आया करता था। तो we used to look upon चंकी पांडे साहब and we used to wait for when चंकी would come. इनकी फिल्म लगी थी आग, बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। आग भाई। आग, हाँ। तो I used to be a big huge fan of Chunky Pandey. So yes ma'am, go ahead. Used to be means? No, now he's lost the fan list. After that he lost the plot. नहीं, मैं इसका इंस्ट्रक्टर होता था in acting college. Acting And, school या college क्या था हम लोग का? बिगिनिंग की जितने भी 50-60 फिल्में देख लीजिए, क्या गुण खिलाए मैंने। आजी पूछिए। Yes. Only for you? Yes, come on, Chan. Mamma mia, I'm a joke.
I keep saying that to my wife all the time. I'm joking. ठाक करके थप्पड़ पड़ता है. Hello. Yes, ma'am. Go ahead. You want the mic or you're going to shout? You're going to shout. Yeah, I love that. Go ahead. I am a very huge fan of yours. Thank you, ma'am. Thank you. Scream louder. Say something. I wanted to ask you that among these three parts, which was your favorite dialogue? भैया एक What's your मिनट favorite dialogue? दिखाई नहीं दे रहा है. एक मिनट. She's right behind you. एक मिनट. भाई मेरे अंकल चाचा एक दिखाई नहीं दे रही है मैडम को सवाल पूछने. Sorry यार कुछ. So which is my favorite dialogue in this? Actually, you know, अभी तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, कल होने वाली है और आप लोग ये फिल्म देखेंगे कल. So there is a character of mine which is Sandy and Sundi. So Sundi जो है वो why are you laughing? Reena, why are you laughing? Okay. अच्छा सुंडी का मतलब कोई जानता है? बिल्कुल बता रहा हूँ. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं. इट इज एक्चुअली सुंडी का एक्चुअली मतलब होता है अर्थवॉर्म. सो तो इसके अंदर जो ये किरदार है सैंडी और सुंडी के बीच में, सो वो जो डायलॉग बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो आप मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा बट यू जस्ट वॉच इट, यू विल लाइक इट. यस मैम, यू कैन come on, but you have to jump from there. Jump over people. Come, they come. I don't. अच्छा, आज हम तीन लड़कों को बुलाएंगे फिर तीन लड़कियों को बुलाएंगे. देखते हैं सबसे अच्छा डांस कौन करता है. So who would like to come up? हेलो हेलो हाँ सर इधर. एक आपका एक काम आप करो. आप एक और कौन? So you want to do girls versus boys? Is that okay? Yeah, of course. Mix it up. Okay, so कहाँ गया वो लड़का? Jackie wants to be a boy. ऊपर आ. I'm in the boys team. Okay, who's a good dancer? Who? Yeah. Okay. No. Can I choose the next boy? No. I've got one boy. वो अपना पत्रिका का रिव्यूअर. याद है वो? हाँ, बहुत खतरनाक है. गाता भी. आ जाओ. Okay, come. आ जाओ. Come. Alok will also dance. Girls, ladies, come, darling, come in the black skirt. Yeah. Alok नाचने वाला है. Hi guys. Hi, how are you? शाबाश, आ जाओ. Thanks. Yeah. We're getting one more boy. All right. नहीं मैं चुनता हूँ. आ जाओ. फोटो ही खींचोगी यार. तो क्या हुआ? हम सबका है. Come. Let's get one of our photographers, no? इसे आ जाओ. हेलो. T-shirt. Done. Let me get this guy. Oh अंकल, आजा. उनका नाम क्या है? सुनील जी.
सुनील जी कैमरा तो छोड़ो नीचे, आ जाओ सुनील जी, आ जाओ सुनील जी, मजा आएगा। अच्छा आप फोटोग्राफर में से कौन आना चाहेंगे? चलो। सुनील अरे वैसे तो हम लोग के आगे पीछे फटाफट आ जाते हो, आगे अभी आओ ना, अब तब दिखाओ। आ जाओ, आ आ जाओ, जाओ कौन है? सुनील जी आ जाओ। चला ये कोणातरी वरती करा. चला लवकर. अबे तू फोटोग्राफर आहे का? Yeah, one second. Yeah, we'll do all that for sure. काढ बाहेर चला. कैमरा ले लो उससे, तो चिपकला बघ. कैमरा ले लो, हम लोग लेंगे तो फ्रंट व्यूज आ जाएगा। ये ना आ रहा ऊपर. सुनील जी आ जाइए आप, मस्ती करता है. सुनील जी मजा आएगा। नहीं तेरे को पवा भी लेंगे. चल सुनील जी आ जाओ, मैं लेके आता हूँ। Oh my god! It's going! एक और को ओके कम ऑन आजा. अभी वो पीछे पीछे भाग रहा है। ओके ओके रेडी. ओके वी ऑल आप में से कोई बता सकता है इनमें से कौन कोई अच्छा डांस कर रहा था? सुनील 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 सुनील, मेरा वोट सुनील के साथ। सुनील ठीक रहेगा. सुनील आपको एक बैंकॉक की टिकट फ्री. Sponsored by Eros. Thank you, Brenda. First Thank class. you. That also first class. उसका पासपोर्ट ही नहीं है. Passport. यार फ्री में क्या बट रहा है भाई? बैक ऑफ टिकट। तत्काल बनवाएगा 15 दिन में। आराम से देखा अभी देखा. कैंसल कैंसल. रुक जाओ रुक जाओ. वेट ओके चलो आप मैं बुलाता हूँ. ओके गर्ल्स
5 स्टार देने वाला है। रिव्यूअर लोग सुन लिया आपने? कितने? 5 स्टार हाउसफुल 3। सुन लिया ना आप लोग ने? What's your name? Preet. Preet, what do you do? I study Study where? Batangia High School. Where, in Delhi? No, in Thane. In Thana? What do you study? Tell us, what do you study? Study in 6th. 6th standard. Do you learn martial art? No? You start learning it. Yeah. Promise? Promise. Chalo, we got one student. Thank you. First of all, never say they're dying. Say they're living to meet us. Okay, come, go down. Wait, my turn. Thank you. Okay, Alok. Now. Okay. So where's the media sitting? 4 लोग आए हैं, 4। नहीं, मीडिया काफी है एक सर। कौन है? जिगर है। फैंस के बाद अभी मीडिया के कुछ सवाल कौन कौन है? Ready, start. तो बाय। जो भी सबसे पहले शुरू करना चाहे। Anybody has any question to ask? कौन कुछ पूछना माइक दे चाहेगा? दीजिएगा। Hello. I've been waiting desperately. Can I please? I'm just a fan. My heart is pounding so strongly. Akshay, I live to see you. Akshay, Thank you very much. To see You know, from today onwards, we should just, this is one line I always wanted to change in life. Don't ever say I'm dying to see you. Always say I'm living to see you. मर गए तो फायदा क्या? Okay, go ahead. You know, I'm speechless right now. I always wanted to meet you, always wanted to see you so closely. Finally, my dream has come true. My son He wants also wants to say something. Take it, wait, just hold on. I'll just finish with the media and then I'll take it. Okay? Hi Akshay sir. Yeah. I'm Sunil from MovieTalkies.com. I would like to ask you that you have worked in so many genres like action and comedy and emotional, everywhere basically. So which genre you enjoy the most and which you feel is the most difficult to perform? Well, I obviously comedy is the most difficult, and enjoyment-wise, I enjoy everything. I don't have I get like अभी ये comedy खत्म हो गई. I'm waiting for the release. I just want to give away comedy for a while so that I can go to some other movie. Because you know, एक genre आप कितने दिन ले सकते हो? You can do it for 3 months, 4 months, 5 months. Then you start getting bored of it because then it becomes a like when I used to do action a lot. And I used to do so much action films. मेरे पास और कोई film नहीं थी, and I used to actually feel very मतलब इतना गंदा लगता था कि every day morning I have to go and do some action film and all. I needed a change, so it will be very difficult for me to answer this. Which one is the best one, which I like? But the most difficult one is the comedy one. अक्षय सर, मेरा नाम रवि कुमार है एंड आई एम फ्रॉम बॉलीवुड अड्डा। सर, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। अमूमन देखा जाता है कि कोई भी जब फ्रेंचाइजी फिल्म बनती है तो उसका कोई इंस्टॉलमेंट है तो उसके मुकाबले पिकअप नहीं कर पाती, लेकिन आप एक ऐसे सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री में, आपकी कोई भी सीक्वल फिल्म बनती है वो हिट ही नहीं सुपर हिट हो जाती है। तो अब आपको एक खिताब मिल गया है, वो है द किंग ऑफ सीक्वल का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Well, ये बहुत अच्छा किताब है क्योंकि अगर कोई फिल्म हिट होती है तो उसका सीक्वल बनने का मौका आता है। तो आई थिंक इट्स थैंक यू वेरी मच फॉर ये जो आपने किताब दिया। बट टू मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप ऐसे आप लोग मैंने तो इतनी खिलाड़ी फिल्में की हैं, पता नहीं कुछ 9-10 खिलाड़ी फिल्में कर चुके। दैट विल यू काउंट दैट एज अ सीक्वल? खिलाड़ी Maximum. That is a series. Some 20 films, 9 films. 9 to 10 films. 9 Khiladi series. So that's the maximum? Yeah. So you would call that a sequel? Series? Or Series.
It's not. They're all very This- technical nowadays. This is series. बता यार बराबर बता. So thank you very much. Well, I would like to say कि just keep on watching it, and so that we can keep on making some films which you guys enjoy. And this film, what you're going to watch it is just comedy. Remember it. इसमें कोई सीखने नहीं मिलेगी आपको. ये मत सोच के आना कि मैं कुछ बहुत सीखूंगा इस फिल्म से. But ये just comedy is fun, and it's 2 hours 8 minutes, just nothing else but fun and fun and fun. Hi, it's Mia from CNN IBN on your left. Hi. Hi. All of you are synonymous with comedy. We've loved the previous Houseful and all of that. But nowadays, a lot of artists, in the name of comedy, are doing acts on our elderly people in Bollywood. What are your thoughts on it? Okay, when Tanmay Bhatt did the whole mock of Lata Mangeshkar ji. Right. Your thoughts on it? I mean, in the name of comedy, people are doing all I sorts don't of think things. anyone should give our thoughts on that, because just keep quiet on it. If you don't like it, don't see it. But I don't think anybody should comment on it. Thank you. अभिषेक सर आपसे सवाल है इधर रितेश ईटी से. बच्चन साहब ने किस फिल्म से आप इंस्पायर्ड हैं? जो भी कॉमेडी फिल्म, आप एक अवार्ड फंक्शन में भावुक ही हो गए थे. आप बोलते थे कि उनकी फिल्म देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ. बच्चन साहब की कौन सी कॉमिक फिल्म आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर की अपने लाइफ में? That is what it was. But if I say, then they say his favorite film. I like all his films. But अगर आप वो आइफा के बारे में बात करें, when I won the award for दोस्ताना, अमर अकबर एंथनी में एक सीन है with the mirror, which I used to see a lot. जैकलीन, आपसे सवाल है कि आपको किस तरह की फिल्में पसंद है कॉमिक स्टाइल में, या आपको सबसे फेवरेट हॉरर फिल्म्स पसंद है? Actually, do like horror films a lot. Yeah. And I हम लोग जब लंदन में शूटिंग कर रहे थे, रोज रात को ये हॉरर फिल्म देखने जाती थी अकेले. Yeah. Exorcist. Hi, hello. This is Janki from Bollywood Helpline. Bollywood Helpline. Yes. It's a helpline for us. It's an online app. सर हमारे पैसे नहीं, बॉलीवुड हेल्पलाइन को फोन लगाओ. माने all the guild, impa सब nothing. Now Bollywood Helpline. Are you genuinely a helpline or Yes, it's just a name? It's a Bollywood Helpline. It's a name. It's a name. Yes. माने काम तो कुछ नहीं करते वैसे. आपके लिए काम करते हैं. क्या? आपकी फिल्म के बारे में बताते रहते हैं ऑडियंस को ऑनलाइन. It's a great name. Oh, it's not like a helpline. It's a helpline to the audience where they tell the audience about the film, They help the audience whether to not watch the help film us. or not. They help the audience. अच्छा, I thought it was like a 1-800 number kind of, call Bollywood Helpline. Bollywood Helpline. मेरी फिल्म नहीं चल रही. क्या कर रही है? कुछ करिए आप लोग. हाँ जी, पूछिए. Okay, my question is for Jacqueline. आपको एज अ किक गर्ल जाना चाहता है, ठीक है, और अभी एकदम रोमांटिक जॉनर से हाउसफुल 3 में कॉमेडी जॉनर में आना आपके लिए क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच? Romantic comedy say I think Houseful tak it's a huge difference obviously. Here in Houseful 3 I got to explore the genre of comedy, along with Akshay, Abhishek, Janki, Ritesh, my 2 female co-stars Nargis and Lisa, and Jaguda, like so many women, so many different actors. Sajid Farhan, Sajid, yeah, it goes on. Sajid Nadiadwala. I mean, just to get that up. I said Lisa and Nargis. Anyone else? But you're part Jenny. of Jenny part was of off. 1, 2, and 3. So Yes, Vicky. Who's Rakesh? Oh, okay, oops, he's obviously someone, sorry. Sorry, Rakesh. But yeah, it's amazing just as an actor to be able to do the different... Okay, answer. Thank you. Thank you. लास्ट क्वेश्चन लेंगे एक. क्या बात है? अरे आलोक मीडिया का या प्लीज पूछे. अक्षय, आपने 2000 में एक फिल्म की थी हेरा फेरी,
आज भी आपको उस फिल्म की कॉमेडी के लिए जाना जाता है। उसे क्रिटिकल एक्लेम भी बहुत मिला था, बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी मिला था, लेकिन उसके बाद जितनी भी कॉमेडी फिल्म आई वो सब स्लैपस्टिक मानी जाती हैं, जिसे क्रिटिक बहुत अप्रिशिएट नहीं करते। बॉक्स ऑफिस पे भले वो चल जाती हैं। तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, भले वो चल जाती है? मतलब ऐसी एक जॉनर है, स्लैपस्टिक भी एक जॉनर है, and it is a very important genre, and it is a genre which is the most hardest. This is what I felt as an actor, and I always regard comedians and people who do comedy or even who do stand-up comedy. I actually look after them. I say look, मतलब उनको मैं बहुत मतलब ऐसे सोचता हूँ कि they are one of the best actors. चाहे आप मिस्टर बीन ले लीजिए, चार्ली चैपलिन ले लीजिए, लॉरेन हार्डी ले लीजिए, मिस्टर Keaton है, फिर Jack Black, and all these people, they are one of the best actors we see. So I would request you, don't look down at the slapstick कि भले हमारे यहाँ देखा जाता है slapstick comedy को एक लो हिसाब से, which I wish one day it changes. But also, you know, I don't know if you'll agree with me, but sometimes when someone trips and falls or unconsciously does something or by accident hits their head, sometimes we naturally tend to like laugh at that. And it's human instinct. We just forget that we become kids again, we just laugh. And that's actually what slapstick is. And to replicate that on the big screen, like Akshay said, it's very difficult for an actor. So slapstick is not something that we're forcing on you as a humor. We naturally tend to laugh sometimes at silly things that don't even make sense. But we do laugh at them. So as Jacqueline said, I must say to trip and fall. Like how many people can actually trip and fall, and when you see it in the camera, it should look like it's a real. Can you do it, sir? Come. Come. You and I will do it. I'll do it first. Yeah, see, actually, sir. It's so difficult to pretend to trip. एक सवाल और आप सभी से है। नहीं ये पलटी है मत बात को, इधर आइए ना। Come be a sport. एक सवाल आप सभी से कि फेवरेट बॉलीवुड में कॉमिक एक्टर्स आप सभी के कौन कौन है बॉलीवुड वाले? क्या? हिंदी सिनेमा में बेस्ट कॉमिक एक्टर्स कौन लगते हैं आप सभी को? महमूद साहब, संजीव कुमार साहब. Sanjeev Kumar as a comic actor? Yeah, he's a comic actor. He has done comedy, so many films. Have you seen it, sir? अंगूर है उनकी फिल्म और उनकी. But he was not a comedian. But you didn't ask comedian. You said comic actor. And why do we have to classify an actor as a comedian or a normal actor? Actor is an actor, bhai. I think it's correct to just because I think it's a bit derogatory, na? Any actor who can do a comic role doesn't become a comedian. I don't think that's correct to classify. Stand on stage and tell jokes. मुझे लगता है I think now a comedy film should get an Oscar award या national award या Filmfare award फिर मजा No, but hello, in Hollywood they did discuss this, and why aren't comedy films actually getting Oscars? You know, let's ask somebody who can do a nice trip. मतलब walk करते करते गिरना कौन कर सकता है? हाँ, please, we need a volunteer. You? आजा. Come. अच्छा चल आजा. देखो आपने देखा होगा सर. पूछने के बाद यहाँ देखो. सर आपने देखा होगा कितने जनों को पूछा सिर्फ एक ही जन उठ के आया. So it is not, trust me, it is not easy to walk and trip, and actually the camera catches it and says कि अरे नहीं वाकई में फिसल गया या गिर गया. सर करके दिखाइए. वॉक करो और ऐसा होना चाहिए कि आप ट्रिप हो गए. और हाँ ऐसे नॉर्मल देखते चलिए और ट्रिप हो जाइए. नहीं म्यूजिक नहीं. हाँ. मजा नहीं आया. नहीं. कौन कर सकता है? I'll let them rate it, ना? आप करोगे? आइए. जल्दी. कल परसों आएगा. Comedy, man. That's fantastic. See, now this is comedy, but our friend won't agree with it. Who are you? Rahul. Very good. I actually thought you fell. Yeah, I actually thought you fell, and people were laughing. That was brilliant. Yeah. That was. Thank you. You thought about that, and that was amazing. I think he did a great job. So this. राहुल के लिए. सर नहीं मैं आपको कहना चाहता हूँ सर
नहीं, मैं सर दिल्ली से हूँ और मैं वो एरोस के कंपटीशन से आया हूँ आपसे मिलने को और मैं दिल्ली से हूँ सर। आई एम नॉट दैट रिच कि आई कैन अफोर्ड 22K फॉर यू जस्ट टू मीट, बट मैंने 22,000 की टिकट लेके मैं आपसे मिलने आया और मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। I can think nobody is here like me, but I know there is many fans of yours, but I am the, like सर थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको चलते चलते सिखाऊंगा कि वॉक करते करते कैसे गिरना है। ओके ओके। चलिए तो इतने सारे ही सवाल थे। नहीं और है हाँ जी Akshay and Abhishek, Yes. both of you, like in the movie, I believe you have to convince the girl's father how fit you're for the daughters. So ऐसा कुछ real life में हुआ है? You have to convince the your. नहीं मैं बच गया एक्चुअली। I don't know about आपके बारे में, but I was we had no problem like that. Everything went normal. हम लोग एक्चुअली निजी जीवन में एक्चुअली बहुत सीधे लड़के हैं, शरारती इस मंच पे बन जाते हैं बस। एक्चुअली वी वेरी नाइस पीपल। So, ऐसा मेरे साथ भी नहीं हुआ। थैंक यू। Anything else? Sir, we are going to talk about it when the movie releases. हाउसफुल 3 से रिलेटेड और कुछ सवाल हैं? This gentleman. सर ये सवाल मेरा चंकी पांडे जी से है। सर यहाँ पे इत्तेफाक से मेरा भी नाम दीपक पांडे है। सरनेम कॉमन है सर। बोलिए सर मैं Z24 कोलकाता से। क्या बोला अच्छो दादा? बंगाली नहीं आती है सर, पांडे सरनेम है सिर्फ, बाकी बंगाली नहीं आती है। अच्छा पांडे जी। जी हाँ सर। सर आप हाउसफुल के बाद हाउसफुल 3 में आए वापस, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर? नहीं मैं 1 में था, 2 में था, 3 में भी हूँ। सर 2 में कब थे? सर ट्रेलर में भी आप दिखे नहीं था 3 में। सर इस तरह मत बदनाम कीजिए सर। सर ये हाउसफुल 3 में मुझे इनको पैसे देने पड़े टू टेक मी इन दिस फिल्म। आई स्वेयर। चंकी सर। थैंक यू। अब एक को मैं माइक बांटने वाला हूँ। चंकी जी। मेरा भी एक सवाल है, मैं पांडे जी से ही करना चाहता हूँ। पांडे जी। सर आपके चेतना from Bollywood Nazar. You have been in the 3 franchise of Houseful. So how does it feel to be a part of it? मी और जैकलिन? I'm asking you, sir. मुझे पूछ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये 3 फ्रैंचाइज में, हाउसफुल 3 के फ्रैंचाइज? हाँ मुझे आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 फिल्म्स आई हैड द सेम नेम आखिरी पास था। मेरा कैरेक्टर कभी बदला नहीं। इट्स जस्ट गॉन बेटर एंड बेटर ऑल द टाइम एंड आई थिंक बटुक पटेल बदल गया। बटुक पटेल भी बटुक पटेल ही है। हाँ करेक्ट। But first में I think Akshay's got a lot of contribution to it with a lot of dialogues which he improvised on the set and made. And I think in every Houseful we just keep making most dialogues on the set. I think it's been a lot of fun. I hope we make Houseful 50 also one day. चंकी सर आपसे मेरा सवाल है। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सर 80 का दशक आया चला गया, 90 का दशक आया वो भी चला गया, 2016 में हम फिर भी आप वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। जानना चाहोगे इसका राज क्या है? थैंक यू बी। जी पड़ोसी के बारे में Plastic surgery. नहीं, it's just I think being happy and doing comedy films keeps you young forever I think. और मैं रोज 2 किलोमीटर स्विम करता हूँ। अच्छे जी। I swim 2 kilometers. Waters Club. Okay. अच्छे जी। लेफ्ट। दिस इज शिव फ्रॉम ग्लैमर जगत। एक्चुअली आपने इंटरव्यूज दिए हैं अभी हाल ही में बहुत सारे, मैंने हेडलाइंस देखी है आपकी, तो उसमें ज़्यादातर हेडलाइंस है कि मतलब एक्शन से कठिन है एक्शन। तो एक्शन में तो ज़्यादा खतरा रहता है, चोट भी आ जाती है, कई बार जान का भी खतरा रहता है, तो आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा होता है कि एक्शन में ठीक है चोट आ सकती है, लेकिन कॉमेडी में अगर लोग हंसे नहीं तो पत्थर मारते हैं और फिर उसमें ज़्यादा चोट आ सकती है। So, उसमें प्रोड्यूसर को भी चोट आती है, एक्टर को भी चोट आती है, पूरा यूनिट चोट में गिरता है, तो इसलिए आई थिंक एक्शन कॉमेडी इज मोर। थैंक यू वेरी मच गाइस। एक लास्ट क्वेश्चन आप। हेलो सर, अक्षय सर। हाँ पूछिए। आपके सामने। कहाँ?
अच्छा तो आप I'm सुमन पाल from दबंग दुनिया न्यूज़पेपर। आपको किस तरह का ह्यूमर पसंद है? मुझे सब किस्म का ह्यूमर पसंद है, चाहे वो ब्लैक कॉमेडी हो, चाहे वो स्लैपस्टिक हो, एवरी काइंड ऑफ ह्यूमर आई लाइक। अगर हंसी आती है तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, चंकी पांडे साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये एक्चुअली में कब से ऐसे ही लगते हैं, मुझे लगता है रात को जाके फ्रिज में जाके सो जाते हैं। So I think इनका एक्चुअली सही राज यही है कि ये हमेशा हंसते रहते हैं। मैंने इनको कभी दुखी नहीं देखा। मैं इनको कितने सालों से जानता हूँ, मैं इनको 27-28 सालों से जानता हूँ, लेकिन इस इंसान को मैंने कभी दुखी देखा ही नहीं। So I think ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए कि हर इंसान को हमेशा हंसना चाहिए। दुख तो मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, सबके पास दुख कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर रहता है, लेकिन फिर कमाल का आदमी वही रहता है जो हंसता रहता है। They say laughter is the best medicine, right? चलिए थैंक यू सो मच आपके सवालों के लिए। और वो जो फैन है जो कुछ Alok, one last question. Alok, Jacqueline. हाँ Your left. जैकलीन ने कहा Here. On your left. I'm waving right here. ऊपर. Top. Jacqueline. Okay, you're like blinding. Hi, this is चलो जल्दी। I'm from Zoom. जैकलिन, मुझे आपसे पूछना था कि इस फिल्म में फीमेल लीड्स के साथ आपके साथ कोस्टार्स, फीमेल कोस्टार्स भी बहुत हैं, 2 हैं आई मीन। सो यूजुअली फिल्मों में को एक्टर्स अगर 3 एक्ट्रेसेस 3 रहेंगे तो थोड़ा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि केमिस्ट्री नहीं उनका दे डोंट गेट अलोंग ऑन द सेट। सो हाउ वाज इट फॉर यू इन दिस मूवी टू वर्क I find with it really funny that question is always asked to the girls and never to the guys. Yeah, because Why is it asked to the guys? Because usually it has been like female co-stars How don't do you get know? along. Because that is what mostly reports come that female co-stars don't get along. Who makes the reports? Who did that? इसे मत देखो। No, it's nothing like that. I think we all get along very well. We know exactly who we're going to be working with, and yeah, we were extremely, blessed, and we had the most amazing time working on this film. All of us had a great time promoting this film as well, working together as a team, and yeah, there's no time. I think people are very consumed doing their own thing nowadays, that there's really no time to actually even concentrate on, others and have that kind of focus. Yeah, sure. Sorry, what's your name, sir? Sandesh. Huh? Sandesh. Okay, Sandesh, what happens is, it's not that people don't get along, okay? By and large, I've been working now for 16 years. I've grown up in this industry, and I've never really seen many people who don't get along. But having said that, when you're doing a film, and you're spending, 50 to 100 days with somebody day in and day out, you're going to have a disagreement here and there about your work. Jackie might have a way of doing a scene which I might have a different way, but you discuss that. So there's never really, I've never experienced any major fight or some sort of, disagreement between actors in general. So I think that's an incorrect thing that has come out of the film industry. I know it's been around, but also you have to look upon it like this. Everybody's an individual, you're day in, day out. I mean, I'm sure, do you not disagree with somebody in your office? You might have a different way of maybe filing a story or something. So that's about it. But that's all healthy. It's important to have these kind of disagreements on set because that's how you grow them. It's natural. Yeah. चलिए थैंक यू सो मच और जोरदार तालियां